अपन एगो लिंक पूरा एक पर तालो म जाने में एगो दोकर लिंक के को बकरा मारा के साबुन में क्या होता है दो तार मोबाइल में दो गो ले ली क्लास 12 ये कहीं आइल बा तारा में कहे का काजल तू चलूगा हाँ मेरे में दो है ना मोटी चिल्ला नहीं आपकी भाई तो सुन ली है कौन में स्टार्ट बा कौन में नहीं 594 कितने 594 रही आपकी भाई फर्स्ट चालीस पूरा करे एक बार पूरा 130 मोबाइल सेट कर दिक्कत है बस एक ही नाम के तीन तीन वो आईडी बनल हुए तो सपोज करते नहीं थे अंजलि नाम के 4 आईडी होगा में हर बेर नया नाम पे क्या होता है 3 गो हां 3 गो हमारे इतनी बचे अब ये चल cos एक और cos 2x और cos 3x है हम हेकरा के दो गो के लेके चलते हैं दो गो के एक काम ये दो गो के काट लेने अपना मन के दो के भाग दे देंगे दो के गुणा कर देंगे ताकि हम एक सूत्र पर लेके चले जाएं अगर एक सूत्र पर चले जाएंगे तो आपस में हाथ ना दिया गया है तो इसके स्थान पर इतना लिखा जा सकता है cos a plus b cos a minus b एक बार इसका लिखा है cos a plus b और a minus b हर जगह कते का कोई दिक्कत हेजा जोड़ेंगे तो 3 गो होगा और हेजा घटाएंगे तो कब होगा माइनस में हो जाएगा अब माइनस में कौन सा चतुर्थांश में होता है चौथा वाला में और चौथा वाला कौन सा होता है पॉजिटिव में इसीलिए धनात्मक लिखा गया है अरे बोला हाँ कि ना हर जो करते हैं अब फिर से देखिए आप बताइए जब इसको गुणा किया गया है तो हल बन जाएगा cos 3 के स्क्वायर इधर भी बन जाएगा cos 3x का इनटू cos x फिर का अपना मन का 2 का गुणा कर देंगे 2 का भाग अब कुछ का काहे कर देंगे यहां एकरा के बनाए का सूत्र है ए पर लेके खातिर आज फिर से आप दोबारा हम तो फिर से लगानी सूत्र अब हई जोन बा है जो सूत्र ये तो देखो 2 cos x अब आगे क्या होता है cos 2x plus 1 इसी तरह देखिए एंगल दुगना होता है तो यह एक गो ये 3 गो ये कब गो 6 गो तो हम क्या किया है इसको इस वाले को फिर आतना लिख दिया cos 6x plus 1 अब प्लस तो प्लस है एकरा का निकाल पर जोड़ के cos a plus b into cos a minus b अब यहाँ पर क्या है कि इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दिया गया है dx में गुणा कर दिया गया एकरा का अलग फिर एकरा का अलग फिर एकरा का अलग एकरा का अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया गया अब जब अलग अलग लगा देंगे तो cos का होता है sin एक का होगा साधना और यहाँ पर लिखा गया है अब बाकी एकरा के एंगल लिखा अब आप एकरा के गुणा कर देंगे यहाँ बकोरेन पर बोला कौन दिक्कत दीदी हाँ दीदी का अरे समझ में आया तुम बोल तो समझ में आई अंत में नहीं है चालू हुआ तो नहीं खुशी हाँ भैया तुम्हें भी दो लिंक गया है का नहीं एक ही लिंक है ठीक है आज उसको सुधारते हैं अब फिर अपना आज ही फिर अपना फिर से दोबारा लिंक विदा करना अंतिम में आज चालू करेंगे फिर पे दोबारा और उसका अलग लिंक देंगे क्योंकि चालू नहीं हो रहा है ठीक है इसको लिखो जल्दी से अगला बनाओ sin 2x होगा
खत्म करते हैं इसको। भैया भैया रिकॉर्डिंग किया है ना? हाँ। ठीक है। यार फूल बन जाएगा ना? अब आ जाना, इसको मिटाए हाँ हैं। अब आना है इसमें 5.1। अब 5.1 में बताओ कौन सा क्वेश्चन बाकी है? एक को नंबर बन रहा है। और 1 मिनट रुक जाना है। बताओ, पेपर पेपर अच्छे बनाओ। बताओ हमारा नहीं अच्छा पेपर हमार नहीं बनल। क्या करते रहो? नहीं क्या बात बनावे, गलती हो जाता है। कल का क्वेश्चन पढ़िए। पर्सनालिटी क्लास 1 और गूगल की कुकी है। क्या कहा गया है कि निरपेक्ष विधि का उपयोग करके निम्न फलनों का प्रतिअपरण कीजिए। देखो साइन टू इनको क्रिया की कैलकुलेट लगा दो। भैया भैया हाँ मैं थोड़ा इसका हेडिंग समझाइए तो प्रत्येक समीकरण होता है। हाँ प्रति अवक्रज का मतलब समाकलन होता है, सिर्फ समा कर लेना है। हाँ और पुस्तकों में लिखा नहीं गया है, पुस्तकों में बतिया के पढ़ी। तो निरीक्षण निरीक्षण विधि कौन होता है? क्या दिक्कत था? हाय वाला ठीक है, प्लस हाय तो माइनस एक भी करी, माइनस पहले के माइनस ना हो सही करने का। हो गया। ओहो ये करेक्ट करना है लक्षण विधि। 3x और 3x तो पहले वाले -1/2 ही ले ठीक है। सबसे पहले लक्षण का एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। लक्षण उपगण लक्षण विधि में सबसे पहले की वैल्यू निकाला जाता है। आप बताइए, वही तो हम पूछ की रहे थे। वैल्यू लगा दीजिए cos 2x के मान
तो कितना आ जाएगा कॉस का क्या होगा कॉस का माइनस साइन होगा आई दो का क्या होगी 2 गुणे 1 इसका मतलब 2 साइन 2 देख ली आता है अब एक और क्या करेगा बा पहले की बात ये निकालेगा ओकरा बाद निकालेगा ओकरा विधि कहले बताओ अन्ना तो खाली कोई तो अपकरण निकाला तो डिवाइड निकाल के देती डायरेक्ट निकाल सकता तो कब तो पहले भैया डिवाइड निकाल भैया cos के माइनस साइन होखेला त माइनस लिखो -2 ठीक है ये मान हां पहले अपकरण निकालेगा बा की माइनस कॉस माइनस समाकलन में होला साइन के माइनस cos अब बताइए हां कुछ ना भैया प्रति अपकरण का मतलब होता है विपरीत अपकरण इनवर्स इनवर्स इंटीग्रेशन आपका इनवर्स इंटीग्रेशन कहाँ आएगा तो मैं तो भागा मांगा कहाँ आएगा एक और कहाँ हो जाएगी साइन sin 2x बराबर क्या कौन सी बात 1/2 माइनस में डी बाई डी एक्स इनटू cos 2x कॉस यही पर दी कौन सी कॉस एक्स के साइन एक्स माइनस में 1/2 ये कौन सी एक और लगाए होगा कितना हो जी साइन साइन को हो जी कॉस एक्स अब बाई 2 कितना हो लोग माइनस cos में भी cos प्लस 3 बता ठीक है तो देखना हां फिर पता नहीं रही 1/2 जब एक ही बार इसको कोई जो करते हो छोड़ दो और उसके बाद लेके लगा देते कौन बे कौन सी बड़ा है भैया से देखो इसको क्या करेंगे इसका की बाई डी एक्स होगा इसका वहां पर लगाया गया है जो आप प्रति अपकरण का है तो इसको 1/2 कर देंगे विपरीत यहाँ पर 1/2 होना चाहिए आता हेजा लिखा है पहले और ये बोले ना व्यक्ति बड़े दिए प्रति अपकरण का की बाई डी एक्स लगा देता और हेजा से क्या कर देने का रखिए और 1/2 जो करते हो अब भाई आप लेकर रखते हैं और डीएक्स लागल हुए हेजा और जो करते हो आएगा करवा तो हेजा ये cos 2x
अब cos 2x आएगा क्या होगा प्लस 3 तो 1/2 cos 2x 3 देखो और क्वेश्चन बनाते हैं भाई वाला बनाओ तो cos 2x cos 2x हाँ आओ यार वो बजे के पढ़ाई रहला के बाद पूरा एक बटा दो sin 2x भैया बनाओ हो गई 1/2 sin 2x। ये अंजलि हम्म तो काम कर भी गए वही क्या एक बोल हेयर लेके बैठल बड़े हाँ सब घरे में तो सब आवन धार हम एगो अपन हम दिमाग खराब है दर्द you know that हम जानते हैं हाँ क्या जानते हैं कि अगर d/dx निकाल दे रहा हूँ कहाँ चीज़ sin sin 2x 2x के क्या होगी इनके खबर निकाल की 2 cos एक 2x वाला dx ले लो ना वही एक घरा के कलर दें अब तो बताइए रखिए इंटीग्रेशन इधर d/dx हुई है लेकिन d/dx की बात कितना है cos 2x 2 बुझा माइनस में आइए ना cos है लेकिन माइनस में हाँ अरे हेजा खाली हो जाए कल 2x को अगर 2x को उसके साथ आ जी 2 हो जाए हो जी ना काज को है तो गुणा का कहने ऐसे का होती है भागा प्रति होकर के बात की भैया तो भागा में हो गए अरे करा क्या कर दो माइनस वाला ये प्लस हो भैया काज ई को माइनस कॉस में होगा हाँ एक उहे काज को तो अब बताइए कि 1/2 रही लेकिन एक और इंटीग्रेशन करवा आओगे sin 2x sin 2x 2x ये आंसर हो जी माइनस 2 अब प्लस 3 अच्छा फिर माइनस कोई प्लस हो प्लस प्लस में होई हो ना अच्छा तो ये बता है माइनस में लिख देते हैं हां कैसे प्लस में ये होगा हम सारा सब बात हमको समझ दिमाग नहीं में आया रहेगा ना ये सी तो सुना प्रति होकर बात है वो दूसरा किसी से बात ना लूं सिर्फ ऑपरेशन निकाले बात रहा लेकिन ये नहीं चाहिए प्रति होकर बात है प्रति मतलब एकदम विपरीत ओकरा विपरीत कहता है ये को विपरीत बात तो ये नहीं निकालेंगे
क्या देखो और 3x हमने निकलवाया जैसे कि सर cos 3x टाइप में बता देवे टाइप में बता चुके हैं 3 के तो बना के दिखाओ हमरा के एकरा के 11 नंबर क्वेश्चन बा cos 3x into 3x लगाओ जल्दी से क्रांति अपन निकाले के बाद कितना आएगी x sin 3x लगाओ एक कितना हो जाएगी sin कितना होगा 3 cos 3 sin है। cos 3x निकल नहीं आया 3 कितना होगा गुना में 3 ना दे तो गुना में 3 ना कॉल के क्या कर लो 1/3 आया ये प्राप्त अब बात जाएगा 1/3 आएगा क्या होगा माइनस में कितना की माइनस में cos sin हो जाएगी प्लस 3x प्लस 3 sin 3x/3 प्लस 3 अगला अच्छा 4 नंबर हां मैंने तो करना है अंके काय नहीं कौन नंबर आ रहा 3 अब 3 नंबर 4 नंबर देख लो जल्दी बना दे करोगे इंटीग्रेशन इसके पावर 2x बताओ क्या होगी क्या होगी सबसे पहले क्या निकालेंगे बा d/dx d/dx बोला क्या होगा इसके पावर 2x जो करते हैं वहां एक क्या होगी 2 गुणे 1 आणि ने गुणन मग ह्याच्या काय होती 1/2 आहे करो इंटीग्रेशन क्या होगा जो करते हो इसके पावर 2x प्लस ठीक 3 लगा दो अगला क्वेश्चन बनाओ और 1/4 हो जाएगा प्रति अवकलन में ना हो जाएगा जो बात है वो क्वेश्चन ऊपर हेडिंग दे देगा वही तो चलते अगला में कोई नहीं जब वीडियो कॉल का अवकलन निकाले तो बात कर कहां है और कहां ये बताया जाता है अच्छा
कितना बताइए क्या है वाला। आई जोन बा ये क्या लगा डी बाई डी लगाओ। इसका प्रूफ पता है, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर और बेसिक क्या है क्या करता है। अगर हेकर लगा दे इसके पावर क्या इसके पावर इसके पावर 2x। अब बात समझिए, एक इंटीग्रेटर लगावल बा, इंटीग्रेटर लगावल के तरह जीवन के जो बदलाव ना होके चाहिए। बात समझिए, अब देखो क्वेश्चन बा, क्वेश्चन में तो बदलाव ना होके चाहिए। तो ये जाके जब क्वेश्चन में बदलाव ना होके चाहिए तो हम कहते नहीं कि ये इंटीग्रेशन ना तो आता ना कि इंटीग्रेशन करो तो खुद आता ना है। बात समझिए, देखो और आगे ये देखो अच्छा हम ये करा के देखते का होते हैं। एक मान ला की तरह को आगे जो है कॉल कर इके को आप दुए एक का कॉल कर तो काट दो। तुम्हारी बात होती है इके को आप 2x अब आएंगे 2 एक का खातिर ना हो गई कोई लिखना हो अतन न होई डायरेक्ट कॉल कर। तो तू एक डायरेक्ट कॉल कर नहीं करेंगे एकरा ठीक विपरीत करेगा। तो विपरीत करे खातिर अगर हम कहते हैं कि एकर लगा के का होगी डी बाई हां बात समझ एकर विपरीत पता नहीं एकर अपरण को एक बार ना डी बाई dx लगाते और ये डी बाई dx के एक कॉमन कहते हैं 1 बाई 2 और डी बाई dx आई के पावर 2 है। अब 1 बाई 2 जो करते हैं आई के पावर x जो है एकरा का लिख सकते हैं e के पावर 2x का गुणे में 2 गुणे 1 और 2 के 2 खत्म हो गए क्या मतलब 2 के पावर x ना बचाओ। तो कहे का मतलब यही बा कि ठीक अगर विपरीत लेकर देखो ये जो लोग न ये डायरेक्ट का कहता है कि d बाई dx लगावत नहीं है तो हर जोन बाय जब भागा में कहते हैं भागा में कहते नहीं जब ये भागा में रहल देखो गुना में आपको नहीं आएगा खत्म हो गया खत्म हो गया ये चीज जब एक दूसरे तौर पर विपरीत होता है ये गुणवा वाला तो देता आपको मन नहीं खत्म हो गया तो खत्म हो गई तो हाथना जोन का है जब बताओ कि एक दिन में मतलब इंटीग्रेशन में तो हाथ नहीं बचा है कि इसके अगर बेस लगाओ क्या तो जो हाथना क्रिया होता है हाथना क्रिया की चीज नहीं करता और बेलिए एक में करे कौन से लेकर का भागा करते हैं। अब भागा पहले के बाद इंटीग्रेशन लगाए तो नहीं जा तब पर इंटीग्रेशन करते हैं ठीक है ना। अब एक में इंटीग्रेशन का कम खत्म अब तो जानते रहे कर इंटीग्रेशन होता है का होती अब तो कब एक कर इंटीग्रेशन का होती तो e के पावर तो कब की है कर आता ना। अब भागा में काटा ना होता तू ना होई तो कब को लगाओ का लिखा लगाओ तो नहीं तारा ये बात समझ में करके भर दे बात। अब बताओ कि जैसा कहोगा कि x ये कहोगा कौन चीज ये कहोगा कि x के सापेक्ष अवकलन लेने पर समाकलन लेने पर जो भी है समाकलन लेने पर यानी कि अब बात सुना कर जो भी अवकलन लेने में का बनी e के पावर 2x
अब बाई अब को कहां चलती बाई अब प्लस पी तो का ये बात ये तो लिखल रहे हां ठीक है नहीं से लिखल तो कहे का मतलब कि रूप बदल दिया नहीं जाके ये करेक्ट करते हैं। अगला बात बताओ अगला क्वेश्चन बनाओ 4 नंबर देखो ए एक प्लस बी के पावर 2 और बी बनाओ और एक निकालो देखो ये करा का करे पर की साइड यूज लगा देगा ये तरीका से बताओ तनी ये तरीका से आ नीचे का करे का इंटीग्रेशन करो जी बाई के लगा दो ऐसा इंटीग्रेशन कर का हो तो ऐसा कहो कि a एक अब प्लस b आगे पावर में जुड़ दिएगो आ हे का हो जाए 2 प्लस 1 ना जी हां ये प्लस b को लिख सकता है भैया पहले कॉलन ना सना कॉलन अभी ये कह देला देखो हमारी एकरा में 100 का अंदर वाला करवा ये अंदर वाला होई नो हमारा का लगा दियो लेकिन ये अंदर वाला कहेगा तू देख रहा है यही तरीका से बनेला ठीक बनो अगर सी बाय डी के नाम लेगा कि केवल सी बाय डी का रहा तो हे पर मानो काय हो एकरा कार्य करत रही डी बाय डी आ एकरा का हो जाई a एक प्लस b के पावर 3 अब बाई में कितना होगा 3a एक दो गो आ एक गो 3 गो अब एक इंटीग्रेशन लगाओ एक बार आज ये कर इंटीग्रेशन लगाइबो a एक प्लस b के पावर 3 बाय 3 है अब ये तू बताओ इसका क्या एक का हो जाएगा एक डायरेक्ट होई का हो जी कि हां ये तो एक और क्यों कहते हो जो कहते हो जी तो b बाय k लगे इसमें और b बाय k का और एक का ऑपरेटर का देख एक एक का प्लस b हैकर कितना है जी पावर का लेकिन खाली एक का पावर n मान एक का पावर लगा ये एक तो नहीं से निकलेगा
अब भागा में कहता ना और ये 1/3 अरे वो बहुत ही वाली है 1/3 मैंने पढ़ी तो 1/3 ना हो जाए हां आ जाए एक पल्ला कब भैया भैया का कुछ 50 लिखो दोनों तरफ एक के सापेक्ष समाकलन में लिखो मैंने बदला जाए जो ये का समाकलन लेबा तो ए एक को प्लस b के पावर 2 और एक और हो जाता है ना टर्मिनल में मिला तो सब कुछ निकल चला तेरे को अगले तरह तो एक लाइन और बराबर एकर का वाले समाकलन एकर हो दी a एक को प्लस b के पावर 2 अब एक का हो दिखा देना एकर का हो दी a एक को प्लस b के पावर 1 पावर 2 की 2 प्लस 1 बाई में 2 प्लस 1 आएगा का करना हो जाए a कहिए बना कौन सी कि a एक प्लस b के पावर 3 बाई 3 है ये तो समान पूरा सजा के लिखते हो और कोई बात बना लिख लो हम लोग सजा के ना लिखते भैया हो हां एगो बात कही हां एमे तो दूध वाली मने सामा कॉलन ही को दे तोड़ा कॉलन देखो होते कहां बड़ा हो तो एक हल ना दूध वाली एक के बता करो का फायदा है ऊपर उहे बतिया बा नीचे उहे बतिया बा ठीक है आगे बढ़ाइए फिर से समझाइए। फिर से समझाइए नहीं समझ में आया